नमस्कार, आदाब। मैं खुशबू अख्तर और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज। इस वक्त की सबसे बड़ी और तहलका मचा देने वाली खबर जमीयत उलेमा हिंद के सदर मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब के बयान से जुड़ी हुई सामने आ रही है। एक बयान जिसने पूरे मुल्क में तहलका मचा दिया। अब उसी बयान पर दबाव बनने के बाद मौलाना मदनी ने अपनी सफाई पेश की है। ये सफाई एक ऑडियो के जरिए सामने आई है। मैंने कहा है कि सड़कों पर न निकले। इन कलिमात को समझना चाहिए। अक्ल की दीवानगी है। मैं एहतजाज को मना नहीं कर रहा हूँ। जंतर मंतर पर दिल्ली में एहतजाज किया गया, एक कानूनी चीज़ थी। जमीयत उलमा ने खुद लोगों को उसके लिए तैयार किया और 3-3,500 आदमी गए। उनमें अक्सरियत जमीयत उलमा के वर्कर्स की थी। एहतजाज करना बुरी चीज़ नहीं है। आप जलसा कीजिए, जलसे में अपनी बात कहिए। अभी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुझसे कहा कि वो दिल्ली में जलसा करना चाहती है, तालकटोरा स्टेडियम के अंदर आप मदद करें। मैंने अपने दफ्तर से कह दिया कि उनकी मदद करें और 3,000 आदमी से ज़ायद अफराद आने चाहिए। जमीयत उलमा उन अफराद की मदद करेगी। ये आज ही की बात मैं कह रहा हूँ। अक्ल आपकी कहाँ चली गई मैं नहीं समझता हूँ। आप इसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं, लेकिन आप किसी भीड़ को लेकर के सड़कों के ऊपर उतरें, नारे लगाएं, ये नतीजा इसका मान लीजिए किसी दरीदा दहन मुसलमान ने कोई बात गलत कह दी या किसी ने पत्थर उठा करके किसी को मार दिया, तो मुसलमानों के ऊपर जो हालात आएंगे उनके सर पर कौन हाथ रखेगा? क्या आओगे बरतानिया से यहाँ उनकी मदद करने के लिए? तुम्हारी अक्ल कहाँ चली गई है? मैं क्या कह रहा हूँ, मैं फिर कहता हूँ। मैंने उनको बुला करके कहा था जुमे के दिन, मैंने कहा कि ये गलती मत करना कि सड़कों के ऊपर उतरने की काल दो लोगों को। आप एहतजाज कीजिए, कानूनी तरीके के ऊपर बैठिए, हॉलों के अंदर जलसे कीजिए। उन जलसों के अंदर आप हमसे मदद मांगिए, हम आपकी मदद भी करेंगे। लेकिन जो पहली उनकी कॉल थी कि हम जगह जगह शहर शहर में एहतजाज करेंगे, और ये पता लग रहा था कि वो सड़कों के ऊपर निकलने की बात कह रहे, ये मुसलमानों के लिए बर्बादी और उस मुसीबत का शिकार बनेगा मुसलमान के उनके सर के ऊपर। ना आप बरतानिया से आएंगे, ना हिंदुस्तान में कोई सर पर हाथ रखेगा। अकल का इलाज करो। क्या कह रहे हो? कहना तो बहुत आसान बात है। जानते हो कुछ दुनिया के हालात कैसे हैं और इंडिया के हालात क्या हैं। वहां बैठ करके अपने बंद कमरों के अंदर और घरों में बैठ करके हिंदुस्तान के हालात को देखते हो और हमारे ऊपर तनकीद करो तनकीद, लेकिन हम अपने नजरिए से पीछे हटने वाले नहीं हैं। तुम क्या करोगे? तनकीद, तुम्हारी तनकीद से होता क्या? जिसमें वो साफ कह रहे हैं कि सड़कों पर ना उतरने की बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। एहतजाज को मैंने मना नहीं किया था, बस गलत तरीके से सड़क पर आने से मना किया है। मगर सवाल यह है कि क्या वाकई उनके बयान को मीडिया ने मरोड़ा या फिर वक्त के साथ दबाव में बयान की तशरीह को बदल दिया गया। मौलाना मदनी की पहली वीडियो में वो साफ कहते हुए नजर आते हैं कि हमारी लड़ाई सरकार से है, सड़कों पर आने की जरूरत नहीं है। एक बार इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। और अब वो कह रहे हैं कि जंतर मंतर पर भी हमने एहतजाज किया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को तालकटोरा में जलसे के लिए मदद देने का हुक्म मैंने अपने दफ्तर से दिया। तो जनाब, बात ये नहीं है कि आपने एहतजाज का इनकार किया, बात ये है कि आपने अपने पहले बयान में आवाम में जो मायूसी और उलझन फैलाई उसका जवाब कौन देगा। सवाल ये है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ऐलान किया है कि वो वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ सड़कों पर उतरेगा।
पूरे मुल्क में रैलियां की जाएंगी, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जाएंगी और पुरजोर तरीके से आवाज उठाई जाएगी, तो उसी वक्त मौलाना अरशद मदनी को क्यों सामने आकर सड़कों पर ना उतरने की बात का ऐलान करना पड़ा? क्या इस बयान से मुस्लिम एकता को ठेस नहीं पहुंचती? ये सवाल बहुत बड़ा खड़ा होता है। और जो लोग सोशल मीडिया पर मदनी साहब की तनकीद कर रहे हैं, कुछ सही कुछ गलत, उनसे भी हमारा यही कहना है कि तजलील और तौहीन की इजाजत किसी को नहीं है। आलिम की इज्जत फर्ज है, लेकिन सवाल करना गुनाह नहीं है। मगर सवाल और भी हैं, जंतर मंतर हो या ताल कटोरा स्टेडियम, क्या ये सड़कों का हिस्सा नहीं है? सवाल ये भी उठता है। और सवाल ये भी उठता है कि क्या एहतजाज करना सड़कों पर उतरना नहीं कहलाता? हम बार बार ये सवाल कर रहे हैं, क्या जमहूरी मुल्क में आवाम का अमन एहतजाज एक कॉन्स्टिट्यूशन राइट नहीं है? मौलाना अरशद मदनी की गैर मौजूदगी 17 मार्च के प्रोटेस्ट में क्यों रही? सवाल गहरा है पर उठाना जरूरी है। जब मौलाना महमूद मदनी, मौलाना यासीन उस्मानी, इंजीनियर सैयद हुसैनी, मौलाना असगर इमाम मेहंदी, मौलाना कल्बे जब्बार जैसे सारे रहनुमा मौजूद थे, तो मौलाना मदनी साहब वहां से गायब क्यों थे? सवाल अहम है और उठाया भी जाना जरूरी है। क्या सड़कों पर उतरना सिर्फ जज्बाती लोगों का काम रह गया है? क्या कॉन्स्टिट्यूशन में सड़कों पर उतरना सिर्फ जज्बात का मामला रह गया है? क्या लीडरशिप का मतलब सिर्फ बैक स्टेज पर बयानबाजी करना रह गया है, या मुसलमानों के साथ खेलने का नया कोई पैटर्न बदल गया है? अब सवाल करना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में क्या होने जा रहा है। वक्फ एक्ट के खिलाफ अभी तक 14 से ज्यादा याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं। कांग्रेस, AMIM, AUML, SDPI, ACPR, जमीयत, जमात इस्लामी सब कोर्ट जा चुके हैं और कोर्ट ने ऐलान किया है कि 15 अप्रैल को तमाम अर्जियों पे सुनवाई की जाएगी। मगर क्या आपको लगता है CAA एक बार याद कर लेना जरूरी हो जाता है? 237 पिटीशन, 5 साल और अब तक ना स्टे ना फैसला ना इंतजार। कानून आ गया, लागू भी हो गया और कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा, हम नोटिस भेजेंगे। कितनी अफसोस की बात है कि मायूस होने के लिए भी सवाल बार बार ये उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाल देने भर से इंसाफ मिल जाएगा, या फिर सड़कों पर उतरे बगैर, आवाज उठाए बगैर किसी भी फैसले महज कागजों में दफन कर दिए जाएंगे? क्या हम सिर्फ कोर्ट में लड़कर जीत सकते हैं, या सड़कों पर उतरना भी जरूरी है, जैसे शाहीन बाग में हुआ था? क्या मुस्लिम एकजुट हैं? क्या हम सिर्फ फिरका परस्ती में ही बढ़ते रहेंगे? ये सवाल सबसे ज्यादा अहम है। अगर आज हम वक्फ की जमीनें नहीं बचा पाएंगे तो कल मस्जिदों की बारी आएगी, फिर मदरसों की बारी आएगी और फिर हमारी पहचान की बारी आएगी। इसीलिए मैं पूछती हूं, क्या आप इस मामले में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय दीजिए और बताइए कि क्या मुसलमानों को सड़कों पर एहतजाज करना चाहिए या सिर्फ अदालतों का सहारा लेना चाहिए? सवाल ये भी उठता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस पर अपनी राय दें, क्योंकि मुसलमानों को किस तरह से उनके हक और हुकूक से दूरी बनाकर पूरी तस्वीर को बदलने की साजिश सरेआम हो चुकी है। शुक्रिया।